आज की इस वीडियो के अंदर मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बात करूंगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो कस्टमर्स हैं उनको आज तक प्रॉफिट क्यों नहीं मिल सका। सवाल बड़ा चुभता हुआ है, लेकिन इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि बिल्डर्स किस तरह से पॉलिसी को लेकर चल रहे होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को नुकसान होता है। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी को तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ ही इसकी भी लॉन्चिंग हुई थी और डे वन से आज तक जो है वो उनको एनओसी नहीं मिला था, लेकिन अभी एनओसी के हवाले से न्यूज़ आ रही है कि उनको मिल गया। लेकिन जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हवाले से मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि अभी तक जो बिगेस्ट मिस्टेक की है ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो ऑनर हैं, चौधरी साद नज़ीर या जो भी उनके ऑनर्स हैं, उन्होंने क्या बिगेस्ट मिस्टेक की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने जो जो वहां पर प्लॉट खरीदे थे उसको अभी तक नुकसान में। अभी मार्केट में फाइल सेल भी करना चाहे जिसका प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ तो वो फाइल बिकती ही नहीं है। अगर कोई तो रीज़न होगी जिसकी वजह से वो फाइल बिकी नहीं है और किसी भी कस्टमर की आज तक नहीं बिकी, यानी कि जिन लोगों ने फाइलें खरीदी हुई हैं आज तक किसी को उसमें ना तो मुनाफा हुआ है और ना ही उनकी फाइल कोई बिकी है। तो कोई ऐसी मिस्टेक या ऐसी पॉलिसी जो 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 ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से इम्प्लीमेंट की गई है जिसकी वजह से आप सब दोस्तों को नुकसान हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो स्टार्ट से लेकर अभी तक पॉलिसी अपनाई हुई है उसमें उन्होंने जो फाइल की जो डाउन पेमेंट थी वो उन्होंने बहुत कम रखी थी। अच्छा, 70,000 80,000 रुपए की फाइलें डाउन पेमेंट के साथ, बाद में 3.5 मरला के 4.5 मरला के जो अवामी ब्लॉक था उसमें 35,000 30,000 45,000 इस रेंज के अंदर। अच्छा, उन्होंने ये अच्छी पॉलिसी अपनाई थी कि जो कस्टमर है जिसके पास लो बजट है, जिसके पास डाउन पेमेंट देने के पैसे नहीं होते, तो वो प्लॉट खरीद सके। तो ये अच्छी अप्रोच थी। उसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट मिल जाता है तो ऐसा 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 लोगों को जो है वो इंस्टॉलमेंट देते देते उन्होंने प्लॉट को, जिन लोगों ने प्लॉट लेना था उन्होंने इस डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर कम कीमत पे प्लॉट लिया, साथ में किस्तें देके उसको आरडीज क्लियर करवा दिया। उसके बाद सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस की मद में बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना वो लगा दी थी। ठीक है, बहुत मतलब ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगा दी, जितने का प्लॉट था उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। तो जो गरीब गुरबा जिसने प्लॉट खरीदा था इस उम्मीद के साथ कि हम मतलब 7-8 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट ले रहे हैं, तो बहुत हुआ तो 2 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे तो 10 लाख रुपए का प्लॉट हमें पड़ जाएगा। लेकिन सोसाइटी ने एक डिफरेंट प्लान किया, उसके ऊपर डेफिनेटली क्रिटिसिज्म भी बहुत आया। उन्होंने तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए के या 6.5 लाख रुपए के, मतलब 6 लाख रुपए 5 मरले के, वो बाद में हुए। पहले तो 7-8 लाख रुपए थे, फिर 6 लाख रुपए पे चली गई प्राइस। 6 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, जो कि एक बॉम्बशेल था। उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर पैनिक हुआ और लोगों का ट्रस्ट टूटा। लेकिन सबसे जो बड़ी मिस्टेक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने की है वो ये है कि उन्होंने कभी भी बुकिंग अपनी क्लोज नहीं की। जब से ये सोसाइटी स्टार्ट हुई है उस दिन से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने बुकिंग को बंद नहीं किया। मैं जो समझता हूं कि सोसाइटी को अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना चाहिए। एटलीस्ट बीच में कुछ 6 महीने 7 महीने 8 महीने के लिए एक दफा बुकिंग बंद करते, ताकि मार्केट की जो फाइलें हैं, जिन लोगों ने प्लॉट खरीदना है वो मार्केट से प्लॉट खरीद सके, मार्केट से फाइल्स खरीद सके। जो लोगों ने फाइलें लेकर रखी होती हैं उनका उसमें फायदा हो सके। लेकिन ब्लू वर्ड्स की पॉलिसी रही है कि चूंकि उनके पास लैंड काफी ज्यादा है, उन्होंने धड़ाधड़ हर हर 2-3 महीने के बाद नया ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है जी, जनरल ब्लॉक था, फिर ओवरसीज आया, फिर स्पोर्ट्स ब्लॉक आया, फिर जो अवामी ब्लॉक आया। इसी तरह अब लेजेंड इनक्लेव के नाम से नया ब्लॉक उन्होंने निकाला हुआ है। तो उनकी हर 3-4 महीने के बाद एक नया ब्लॉक आ जाता है। जो पिछले लोगों ने प्लॉट्स खरीदे होते हैं वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं और उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर्स की वो वहीं की वहीं फंसी हुई है। अगर वो चाहें भी किसी और बेहतर प्रोजेक्ट में किसी और जगह पे प्लॉट खरीदना चाहे, यहां से प्लॉट सेल करना चाहें, तो उनका प्लॉट सेल ही नहीं होता। तो इस सारे सिनेरियो के पीछे एक ही सिर्फ जो है वो जो जो पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है ब्लू वर्ल्ड सिटी को, वो ये कि उन्हें अपनी टूटी बंद करनी पड़ेगी पीछे से। उन्हें पीछे से बुकिंग बंद करनी पड़ेगी ताकि जितने भी कस्टमर्स हैं, जिन लोगों ने फाइलें परचेज की हुई हैं और जिन लोगों ने इंतहाई कम कीमत के ऊपर प्लॉट खरीदा था,
और कोशिश ये थी कि यार 4 पैसे हमें साथ में ऐड हो जाएंगे, लेकिन उनको उसका फायदा नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। मार्केट के अंदर बायर उस तरह से नहीं होता, क्योंकि वो जाके सीधा डायरेक्ट कंपनी से प्लॉट खरीद लेते हैं और उसके अंदर उन्होंने रिबेट इतना ज्यादा रखा होता है, डिस्काउंट इतना ज्यादा रखा होता है, जिसकी वजह से जो मार्केट की फाइल है वो बिकती नहीं है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से सजेशन भी दूंगा ब्लूवर्ड की मैनेजमेंट को, तो एटलीस्ट आप लोगों ने बहुत सारे प्लॉट सेल कर दिए, बहुत सारे ब्लॉक्स भी आपने, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आप प्लॉट्स डिलीवर भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, एनओसी भी आपने ले ली है, लेकिन इस सारे सिनेरियो का कुछ ना कुछ फ्रूट, कुछ ना कुछ फायदा कस्टमर्स को भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्लूवर्ड की मैनेजमेंट से कि एटलीस्ट 6-8 महीने के लिए बुकिंग पीछे से बंद करें, ताकि मार्केट के लोगों के प्लॉट सेल हो। मार्केट में चूंकि डिमांड है, रीसेल भी होगी, उससे ऐसा ऐसा चीजें बेहतर होंगी। और थोड़ा सा लोकेशन का भी फर्क है, क्योंकि ये बिल्कुल चक्री इंटरचेंज के आसपास चली जाती है सोसाइटी, और पिंडी में भी काफी दूर पड़ जाती है, क्योंकि मोटरवेज से चक्री तक तकरीबन तकरीबन भी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उस पर 20-25 मिनट लगते हैं। तो उस लेवल की आइडियल लोकेशन नहीं है। ठीक है, लोगों ने कम कीमत पे प्लॉट खरीद लिया है, उसके हिसाब से जो है ना कस्टमर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए ब्लूवर्ड की मैनेजमेंट को, और अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए। आपकी क्या इस बारे में राय है? आप नीचे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा।